सहायिका ने गलती से लेस दिखा दिया, जिसे लेखक ने इशारा समझ लिया और लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने उसे चूम लिया। पर लड़की ने सीधे बच निकला और उसे बदमाश कहा। समझ नहीं सका, वे मुझे संदेश भेज। तुम्हें भी बहुत बड़ा अन्याय मिला। रास्ते भर रोते हुए वापस घर आई। आखिरकार माँ के पूछने पर लड़की ने असली कारण बताया। माँ नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी इस अपमान को सहे, इसलिए उसने वकील से संपर्क किया केस करने की तैयारी में। लड़की जोर शोर से नहीं चाहती थी, बस वो वेतन चाहता था जिसका वह हकदार था, लेकिन इसने वकील को एक मौका दिया। वह उत्तेजित होकर कैलकुलेटर बजा रहा था और नतीजा 1.86 मिलियन का मुआवजा निकला। माँ ने मुआवजे की राशि सुनकर इसलिए बेटी के विरोध की परवाह किए बिना उसने लेखक को अदालत में घसीटा। कुछ दिनों बाद अदालत ने समझौता करने के लिए लोगों को भेजा। किसी ने सोचा नहीं था कि जल्दबाजी में आए लेखक ने बिना मोलभाव किए सीधे हर्जाने का चेक पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसने सभी को चौंका दिया। सभी को लगा था कि ये एक विवादास्पद बहस होगी, लेकिन देखा गया दृश्य ऐसा था कि उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अदालत का समन घर पहुंच गया और पति के निकृष्ट कार्यों का पता चलने पर पत्नी के मन में चिंता और बेचैनी बढ़ जाती है। वह अपने गुस्से को जितना संभव हो सके दबाने की कोशिश करती है। वह इस घटना को धीरे धीरे भूलना चाहता था, पर जब वो अपनी बेटी को नहला रहा था, बेटी ने वादा किया। इस बीच में उसकी पत्नी और नहीं सह सकी और अनजाने में उसने अपनी बेटी को डुबो दिया और वह खुद भी चोट पहुंचाना जारी नहीं रखना चाहता था। अंत में उसने दवा लेकर आत्महत्या कर ली और जब लेखक घर लौटा तो वह पहले ही देर हो चुकी थी। पत्नी का जीवन पहले ही समाप्त हो चुका था। बेटी भी पूरी तरह से दुनिया छोड़ चुकी थी और जब लड़की ने यह खबर सुनी तो उसके दिल में बयान नहीं किया जा सकता। वह स्वाद था। वह लेखक की बेटी द्वारा भेजे गए संदेश को घूर रही थी, पर फिर भी लंबे समय तक सो नहीं पाए। इसलिए पिता पुजारी की सलाह पर उनका पूरा परिवार समुद्र तट पर छुट्टी मनाने का फैसला करता है, लेकिन लड़की लगातार आत्मदोष में डूबी रहती है। यहाँ तक कि पानी में खेलते समय उसे अचानक लेखक की प्रतिछाया दिखाई देती है। लड़की ने अपनी चिंता परिवार को बताई, पर उसके पिता को लगा कि लड़की भ्रम में है। आखिरकार लेखक जैसे एक पूर्व नियोजित वह इस तरह की जगह पर छुट्टी मनाने नहीं आएगा। वही माँ ने लड़की को बहुत ही दयालु होने के लिए दोषी ठहराया। लेखक पर कठोर दंड लगाने में नाकाम रहने पर शाम होते होते लड़की के भाई के साथ एक दुर्घटना हो गई। पता चला कि भाई समुद्र में किसी को बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन उसकी जांघ में ऐंठन के कारण एक दुर्घटना हो गई। लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। वह डर में भी थी। एक बार फिर से लेखक की छवि दिखाई दी। हालांकि भाई की मौत को एक दुर्घटना माना गया था, लेकिन लड़की बेखौफ थी। लेकिन वह दृढ़ विश्वास करता था कि यह मामला लेखक से अलग नहीं है। परिवार की सुरक्षा के लिए उसने लेखक को एक माफीनामा लिखा और उसके बाद कई पत्र भेजे। कई सालों बाद लड़की ने टेलीविजन पर लेखक को देखा। सोचा नहीं था कि इन चंद सालों में लेखक भी लड़की बन गया। वह न केवल बहुत बूढ़ा दिखने लगा था, बल्कि उसके काम में भी बदलाव आया था। उसके नवीनतम उपन्यास में हिंसा और खून खराबा भरा था। कल रात आपको फिर से दुखद समाचार सुनने को मिला। आपके माता पिता खाद्य विषाक्तता का शिकार हुए और आपातकालीन स्थिति में अस्पताल ले जाए गए। वो जल्दबाजी में अस्पताल पहुंचता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उसके पिता पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके होते हैं। क्योंकि हेल का गहरे जहर में है, इसलिए संभव है कि उसे जीवन भर के लिए नहीं बचाया जा सके। इससे लड़की को ठंडे पसीने आ गए। उसे लगा कि यह लेखक का बदला है, लेकिन भाई का मानना था कि लड़की अत्यधिक दुहक के कारण पीड़ित मानसिकता की शिकार हो गई है। जल्दी ही बच्चे की चिंता फिर से सामने आई। बड़े भाई को घर लौटते समय अचानक एक हमलावर ने टक्कर मार दी। विरोधी ने पालन किया। उसने मुक्कों से उसे मार डाला और जब लड़की मौके पर पहुंची तब तक हमलावर पहले ही गायब हो चुका था। लेकिन इस बार उसे दुख नहीं हुआ। लगता है कि वह पहले से ही इस दिन की आशंका कर रही थी। जब पुलिस के सवालों का सामना करते हुए उस लड़की ने दृढ़ता से कहा कि यह लेखक की करतूत थी, लेकिन शेरिफ ने सिर हिलाकर कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। उसके भाई के सामने बहन लड़की को गले लगाते हुए खूब रोई। उसके दिमाग में एक ऐसा विचार भी आया जो नहीं आना चाहिए था। वह डरता था कि अगला शिकार वह खुद होगा, ताकि दुहा की घटना न जारी रहे। उस लड़की ने एक पत्रकार मित्र को बुलाया, उम्मीद करते हुए कि मीडिया के माध्यम से लेखक पर नियंत्रण पा सके। पर ये सभी बेबुनियाद आरोप थे। लेकिन जल्द ही इसे नेटिजन्स द्वारा अवास्तविक उत्पात माना गया। पत्रकार को भी कड़ी सजा मिली और अब लड़की की योजना विफल हो गई है। वो नहीं जानती थी क्या करे, और जो उसे टूटने पर मजबूर कर दिया वो ये कि उसकी छोटी बहन लेखक की एक बहुत बड़ी प्रशंसक बन गई थी और अब उसका जीवन एक पूरी उथल पुथल में था। कई दिनों से घर नहीं आई थी। कुछ दिनों के बाद लड़की लेखक के नए पुस्तक विमोचन समारोह में पहुंची। वह इस अवसर का उपयोग करना चाहती थी। वह यह भी कहता है कि अब वह पहले ही दंडित हो चुका है। आखिर वह क्या करे जिससे वह रुक जाए, लेकिन लेखक ठंडे भाव से जवाब देता है। लड़की ने लेखक का मतलब समझा और उसे वादा करने को कहा। बाद में वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। एक पुष्टि प्राप्त करने के बाद लड़की ने छलांग लगा दी। फिल्म में लेखक लड़की के अंतिम संस्कार से परिचित हो गया था और लड़की की छोटी बहन उसे कस के गले लगा रही थी। जब पत्रकार ने यह दृश्य देखा, वह लेखिका एक जानवर है, फिर भी लेखिका ने शांति से कहा। वह और लड़की की बहन दोनों अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कि पत्रकारों को चेतावनी भी दी। इसके बाद लेखक अपनी बहन के साथ यहाँ से चले गए। लेखक वास्तव में हत्यारा है या नहीं? कृपया अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में दें।